सेक्शन 5 का पार्ट 2, जिसमें हम आज मतलब रेस्ट जो नेक्स्ट 50 का जो बैच है सेक्शन 5 का पार्ट 2 में हम उसे डिस्कस करेंगे। आज सेक्शन 5 ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से होगा, यानी कि वर्ड नंबर 51, एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है इंटरनलाइज कर लेना, अपने अंदर समा लेना, जज्ब कर लेना। ठीक है, किसी चीज़ को आप जब एसिमिलेट कर लेते हैं तो आपके अंदर समा जाता है, आप जज्ब कर लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो वो इंटरनलाइज करना, जज्ब कर लेना, समा लेना, ये जो सिर्फ एक ही वर्ड में बनता है, एब्जॉर्ब में। ठीक है, अरेंज का मतलब अरेंज करना एक ऑर्डर में, तरतीब देना। रिसीव का मतलब रिसीव करना, असेंबल का मतलब जमा करना। नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि म्यूचुअल के सेंस में रेसिप्रोकेट करना, मतलब जो फीलिंग सामने वाले की है वही फीलिंग आपकी भी है और उस, ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। उस हाँ, उसकी भी हाँ, आपकी भी हाँ, इसको रेसिप्रोकेट करना कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने बताया था दो तरफा होना तो रिक्वाइट होता है, यानी रेसिप्रोकेट मतलब दोनों तरफ से होना है। रेसिप्रोकेट करना, ग्रांट का मतलब स्वीकृति देना, रिसीव का मतलब पाना, डिलीवर का मतलब देना। मॉलिफाई, ठीक है, अगर हमें चेस्टाइज का मतलब पता है, रिब्यूक का मतलब पता है, तो दोनों का मतलब चेस्टाइज का मतलब भी रिब्यूक होता है, और रिब्यूक मतलब कंडेम करना, रिब्यूक करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों है तो फिर ये दोनों नहीं होगा। अब रहा बी और डी, तो टेस्टिफाई, अगर मॉलिफाई का मतलब पता है तो मॉलिफाई बोलते हैं, पैसिफाई को अपीज करना, तो अपीज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब जो कभी, जिसको किसी ने कभी डोमिनेट नहीं किया, जिसको कभी इनविंसिबल को इंडोमिटेबल कहते हैं। ठीक है, जिसे कभी हराया नहीं गया होगा, जिसे कभी किसी ने डोमिनेट नहीं किया गया, तो क्या होगा, आपके पास इनएक्टिव है, नहीं होगा। अथॉरिटेटिव, रिबेलियस, अनकॉन्कर्ड, तो अनकॉन्कर्ड हमारा सही आंसर है। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है मतलब फोर्सफुल होना, अथॉरिटेटिव होना, डिक्टेटर टाइप का होना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हारेगा नहीं। ठीक है, रिबेलियस बागी है, तो यहाँ पर कभी ये नहीं कि इसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता। अनकॉन्कर्ड का मतलब इसे कोई जीता नहीं, यानी ये कभी हारा ही नहीं, तो इनडोमिटेबल के क्लोज यही है। नेक्स्ट है ऊट्रा। ऊट्रा का मतलब होता है बिजार, स्ट्रेंज, एक्सोटिक, अजीब। ठीक है, विचित्र, तो यहाँ पर विचित्र के माने में एक्सेंट्रिक है सिर्फ, बाकी फेयर का मतलब फेयर, ट्रेडिशनल और रियल आप जानते हैं क्या होता है। रिपरकशन, ठीक है, यहाँ भी एक मसला है, यहाँ पर एग्जाम बेटा कुछ कहता है, मैं कुछ कहता हूँ। ठीक है, रिपरकशन का मतलब होता है इसका अंजाम, इसके नतीजा। ठीक है, नतीजा होता है, आउटकम, इसका इफेक्ट क्या होगा। एग्जाम बेटा में रिएक्शन है, लेकिन मेरे नज़र में कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब इसका परिणाम, नतीजा। रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि जो कोई काम हुआ तो उसका रद्द अमल, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया को बोलते हैं, प्रक्रिया नहीं प्रतिक्रिया शायद। ठीक है, क्या रिएक्शन दिया, यानी कि जो बात काम हुआ उसका रिएक्शन, तो रिएक्शन जो है इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन चूंकि रिपरकशन का डायरेक्ट मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है और वो यहाँ पे मौजूद है, तो हम कॉन्सिक्वेंस करेंगे। एग्जाम वेडा में रिएक्शन है, मेरे हिसाब से कॉन्सिक्वेंस होगा। रिएक्शन सिनोनिम होगा, लेकिन जब कॉन्सिक्वेंस मौजूद है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन का जो टेक्सचुअल जो मीनिंग होता है, कोर जो मतलब होता है, वो मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस और रिपरकशन कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टेक्सुअली बात करें, कॉन्टेक्चुअली, तो रिपरकशन का सबसे क्लोज कॉन्सिक्वेंस है। रिपरकशन का मतलब इसका नतीजा, इसका अंजाम, और रिएक्शन का मतलब अंजाम नहीं होता है कि उसने क्या रद्द अमल किया उसने। ठीक है, क्या प्रतिक्रिया दी उसने, तो ये रिएक्शन होता है। रिकलेक्शन, याद करना। रेम्यूनरेशन, सैलरी को बोलते हैं जो काम के बराबर मिलता है। रेकलेस मतलब लापरवाह, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जो काम करता है उसको, तो रैश होगा। डेयरिंग, बोल्ड, करेजियस नहीं होगा। ठीक है, रैश होगा रेकलेस का। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट का मतलब, फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार। ठीक है, तो इनफ्रीक्वेंटली बार बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेयर होगा। बार बार का, इनफ्रीक्वेंट का मतलब कभी कभार, तो रेयर का मतलब भी कभी कभार। नेवर का मतलब कभी नहीं, यूजुअली का मतलब अक्सर, बारहा।
फ्रीक्वेंट यूजुअल सिनोनिम है एक दूसरे के, तो इनफ्रीक्वेंट का यूजुअल और फ्रीक्वेंट एंटोनिम हो जाएगा। डॉडी, ठीक है, डॉडी का मतलब अनस्टाइलिश, यानी कि पुअरली ड्रेस्ड। डॉडी पुअरली ड्रेस्ड, ठीक है। इन एलिगेंट तो अनस्टाइलिश, एलिगेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा रैकिश, ठीक है। तो रैकिश का मतलब आप यूँ कहिए कि मतलब स्टाइलिश बट स्लाइटली डिसरेप्यूटेबल। वो इंसान थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश भी है, ठीक है, अच्छा भी है, स्टाइलिश है, डेबोनायर है, एलिगेंट है, बट वेल ड्रेस्ड है, लेकिन थोड़ा डिसरेप्यूटेबल है, रेपुटेशन उसकी बहुत अच्छी नहीं, उसको रैकिश मैनर कह सकते हैं आप। कॉर्पुलेंट फैट को बोलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब तलाश करना, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें कोई चीज़ तलाश करना। फ्लो का मतलब फ्लो होना, रेज पुश आप जानते हैं। लोक्वेशियस, ठीक है, वी डोंट हैव टू गेस फॉर टू लॉन्ग। सैड, सिक्रेटिव, क्वाइट नहीं होगा, टॉकेटिव होगा, क्वाइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। वेरी, ठीक है, वेरी मतलब आई एम वेरी ऑफ यूजिंग लिफ्ट, मैं लिफ्ट यूज करने से बचता हूँ, कतराता हूँ, तो मतलब मैं सतर्क रहता हूँ, होशियार रहता हूँ कि लिफ्ट यूज ना करना पड़े। तो कॉशियस, वेरी का मतलब कॉशियस। एक्यूरेट बिल्कुल सटीक। क्विक का मतलब क्विक, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। कैविल, ठीक है, कैविल का मतलब होता है छोटे मोटे झगड़े में रहना, फस क्रिएट करना, ठीक है, तो क्विबल होगा। अप्रिशिएट, अम्यूज नहीं। मंच का मतलब कुछ मंच करना, खाना, आवाज है ना, कुरकुरे टाइप का। कैंटेंकरस, कैंटेंकरस, कैंटेंकरस बोलते हैं झगड़ालू को, तो क्वेरलसम, ठीक है, डिसरेस्पेक्टफुल, नॉइजी नहीं होगा, रैश नहीं होगा। बैटल, बैटल का मतलब लड़ना, मुकाबला करना। बैटल ग्राउंड, जंग का मैदान, जंग करना, तो झगड़ा करना नहीं होगा, क्वेरल क्विबल नहीं होगा, फाइट लड़ना, ठीक है। बैफल, बैफल का मतलब उलझाना, कंफ्यूज करना, हैरान कर देना, तो क्या होगा, पजल। हुडविंग का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना, ठीक है, तो ट्रिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। टीज का मतलब चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना, अनॉय करना। एनिग्मा, ठीक है, हो सकता है एल्यूजिव में कंफ्यूज हो जाए। एनिग्मा बोलते हैं जो समझ में नहीं आता, मुअम्मा, एनिग्मा मुअम्मा, पहेली, ठीक है। और एल्यूसिव उसे कहते हैं जो हाथ नहीं आता, ठीक है। तो एल्यूसिव कॉन्टेक्चुअली अगर बात करेंगे तो एल्यूसिव जो है वो सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये मुअम्मा है, समझ में नहीं आ रहा, पहेली है, उलझन है, तो पजल। इसका सही आंसर पजल होगा, क्लियर फ्रेज नहीं, एल्यूसिव भी नहीं, ठीक है। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन बोलते हैं सीवियर डिजर्व पनिशमेंट को, ठीक है। तो यहां पर पनिशमेंट है, सीवियर डिजर्व पनिशमेंट, आंख के बदला आंख, ठीक है। अगर आपने ले लिया, अनऑफिशियली ले लिया, ठीक है, चोरी छिपे ले लिया, ठीक है, तो वो रिवेंज हो जाता है, बदला। लेकिन जब ऑफिशियली ये कंडक्ट हो रहा है कि नहीं इसकी सजा तो यही बनती है, अदालत ये चीज कर रही है, तो उसको रेट्रीब्यूशन कहा जाता है कि नहीं आंख के बदले तो आंख ही होगा, ठीक है, इसको रेट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ रिवेंज नहीं, यहाँ पनिशमेंट होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए रेट्रीब्यूशन का पनिशमेंट होता है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है सीवियर डिजर्व्ड पनिशमेंट, सख्त जो सजा के लायक होता है वही। मूल, मूल का मतलब सोचना, गौर व फिक्र करना, ठीक है। थिंक, रिकमेंड का मतलब रिकमेंड करना, पनिश सजा देना, प्रोवोक उकसाना, भड़काना। यांक, यांक का मतलब होता है झटके से खींचना कोई चीज, सडन जर्क के साथ कोई चीज खींचना। तो खींचना का एक ही मतलब है पुल। एक्सक्यूज, स्वेयर नहीं होगा, स्वेयर। ड्रैग, घसीटना नहीं होगा। ग्रिगेरियस मतलब
मिलनसार, मिलने जुलने वाला, बातूनी थोड़ा सा, ठीक है। ग्रेगेरियस है, मिलनसार टाइप का, खुशमिजाज टाइप का, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट टाइप का, हर किसी से घुल मिल जाने वाला, ग्रेगेरियस होता है। तो सोशेबल। टर्बुलेंट, जो हमेशा केओस क्रिएट करता रहे, ट्रबल क्रिएट करता रहे, शांत ना बैठे। पग्नेशियस, ऑलवेज रेडी टू फाइट, झगड़ालू। क्लमजी, ऑकवर्ड। टैसिटर्निटी, टैसिटर्निटी मतलब रिजर्व होना, ठीक है। तो क्या क्या होगा? साइलेंस। वायलेंस तो आप जानते हैं क्या होता है। इंसोलेंस, बदतमीजी को बोलते हैं, ठीक है, डिसरेस्पेक्टफुल होना। प्रूडेंस, प्रूडेंट होना, समझदारी वाले, समझदारी होना। टेंटेटिव, टेंटेटिव जो भी मतलब टेंटेटिव उसको बोलते हैं जो अभी टेम्परेरी है, फिक्स नहीं है कि यही होगा, ठीक है। काम चलाओ, टेंटेटिवली, ठीक है। तो प्रोविजनल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, काम चलाओ सर्टिफिकेट, अभी फिलहाल के लिए काम चला लो। अनरिलायबल, अविश्वसनीय। करंट का मतलब करंट, फाइनल मतलब फाइनल। तो टेंटेटिव का ऑपोजिट हो जाएगा फाइनल, प्रोविजनल का ऑपोजिट हो जाएगा फाइनल। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भर देना, ठीक है, फिर से भर देना, दोबारा भर देना। रिप्लेनिश तो रीस्टोर करना, रीस्टॉक कर देना। रिप्लेनिश का मतलब रीस्टॉक कर देना, खाली हुआ दोबारा भर दो, खाली हुआ दोबारा भर दो, रिप्लेनिश हो रहा है। फिल नहीं, सप्लाई नहीं, प्रोवाइड नहीं। बॉडी, ठीक है, वल्गर को कहते हैं बॉडी को, ठीक है, बॉडी, ठीक है। बॉडी मतलब वल्गर, इंडिसेंट इन अ फनी वे, फनी भी है लेकिन इंडिसेंट है, वल्गर। क्रूड जो अनरिफाइंड को बोलते हैं, रॉ। प्राउड जानते हैं, एरोगेंट पता है। इंसोलेंट अभी बताया, इंसोलेंस तो रूड, ठीक है, नर्वस नहीं, प्राउड नहीं। असर्टिव, ठीक है, असर्टिव बने हो। असर्टिव मतलब पोलाइटली, असर्टिव उस इंसान को कहेंगे जो पोलाइटली फर्म है, ठीक है, और फोर्सफुल भी है। पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। कमेंशुरेट मतलब प्रोपोर्शनेट, ठीक है। कमेंशुरेट का मतलब प्रोपोर्शनेट होना, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से इनकम का भी बढ़ना, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उस रेट से इनकम का भी बढ़ना, इसको कमेंशुरेट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट। बाकी एप्रोप्रिएट, बिगिनिंग, मेजरेबल बहुत कॉमन सा वर्ड है। पैराडाइम, पैराडाइम बोलते हैं पैटर्न को, पैराडाइम पैटर्न को बोलते हैं, एग्जाम्पल को बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल। थीम जानते हैं, थीम यानी कि किसी पर्टिकुलर एक थीम होता है, उस पर चलना कोई चीज़, ठीक है, गाने का थीम होता है। प्रूफ्स जानते हैं, सब्जेक्ट जिस पर चर्चा होती है, जो बात की जाती है। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग नोन पब्लिकली, ठीक है, या ओपनली। किसी चीज़ को अलल ऐलान, मतलब किसी चीज़ का ऐलान कर देना, पूरी दुनिया को बता देना। प्रोमलगेट है ना, कोई थ्योरी है, प्रोमलगेट कर दिया, कोई फैसला है तो प्रोक्लेम। इन्फॉर्म खबर देना, प्रोक्लेम का मतलब ये अनाउंस करना पब्लिकली। इन्फॉर्म खबर देना, ऑब्स्ट्रक्ट रोकना, इन्फोर्स नाफिज करना। हॉक, ठीक है, हॉक का मतलब प्लेज है इसका आंसर। हॉक प्लेज जानते हैं ना, जमानत के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज लेना, हॉक हो गया। रिपेंट पछताना, प्रॉमिस वादा, पनिश सजा देना। अडेप्ट, अडेप्ट हम अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, वेलकम बैक। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल होना, स्किल्ड होना, ठीक है। तो इंटेलिजेंट, सफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनल। तो प्रोफिशिएंट होना, कुशल होना, स्किल्ड होना। इंटेलिजेंट का मतलब जानते हैं, सफिशिएंट काफी होना, प्रोफेशनल प्रोफेशनल होना। देखना, टीचर, ठीक है, टीचर का जो आंसर होगा वो वॉबल होगा। वॉबल का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, डगमगाना, ठीक है, लड़खड़ाना, डगमगाना, स्टेबल ना होना, इधर से उधर मतलब कदम का लड़खड़ाना, आपकी ज़बान लड़खड़ाना, आपका माइंड लड़खड़ाना, कुछ भी मीनिंग ले सकते हैं आप। बेसिकली इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, डगमगाना, ठीक है, वॉबल।
टीटर का मतलब भी यही होता है। डिसेंट का मतलब उतरना, प्रिटेंड का मतलब बहाने बनाना, क्लाइंब का मतलब चढ़ना। गार्नर है ना, ही हैज प्रेज्ड, ही हैज गार्नर्ड अ लॉट ऑफ प्रेज। गार्नर मतलब जमा करना, एक जगह करना। तो कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डेकोरेट सजाना, प्रिजर्व हिफाजत करना। अम्ब्राज, ठीक है, अम्ब्राज का रिजेंटमेंट, एक फ्रेजल वर्ब भी आता है, टेक अम्ब्राज एट, किसी से नाराज हो जाना, किसी चीज पे गुस्सा हो जाना। अनोयंस, ऑफेंस, अम्ब्राज का मतलब। तो रिजेंटमेंट, सेंसिटिव, सेंसिटिव होना, शैबीनेस, फटे पुराने हाल में होना, प्रीमैच्योर, वक्त से पहले। ग्रेव, ग्रेव बोलते हैं यहाँ पर संजीदा के माने में, ग्रेव कंसर्न, ठीक है। तो सॉलेम, फॉर्मिडेबल नहीं होगा, बीटर, प्रेग्नेंट नहीं होगा। फॉर्मिडेबल जानते हैं मतलब जो जिससे जो डर पैदा कर, विच इंस्पायर ऑ एंड फियर इन यू, उसको फॉर्मिडेबल कहते हैं। आप रेस्पेक्ट भी करते हैं और डरते भी हैं, उसको फॉर्मिडेबल कहते हैं। रिडाउटेबल भी कहते हैं, ठीक है। प्रेडिलेक्शन, स्पेशल लाइकिंग, स्पेशल लाइकिंग, खास पसंद होना कोई चीज़। तो जब खास पसंद होगा तो बायस्ड होगा, बायस्ड है यानी कि प्रेफरेंस है। रिपल्शन, ऑपोजिट मीनिंग में है। हैस्टीनेस, जल्दबाजी में। हेजिटेशन, हिचकिचाहट। हुडविंक, मैंने पहले ही बताया, प्रीवियस स्लाइड में आया था हुडविंक का, प्रीवियस पार्ट में शायद आया होगा। हुडविंक, हुडविंक बोलते हैं धोखा देने को। डिसीव, स्टैब, छुरा घोंपना। प्रेफर, पसंद करना। कोलाइट, टकराना। एक्सप्लिसिट, क्लियर, ऑब्वियस, ठीक है। तो क्लियर, एक्साइटिंग, प्रिसाइज, रिफाइंड, आपको मालूम है इसका मतलब और इससे कोई कनेक्शन नहीं है। डेप्रिकेट है ना, मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना। तो जब आप किसी को कंडेम करेंगे तो नीचा दिखाया जाएगा। अटैक, प्रेज, एक्सेप्ट नहीं होगा, प्रेज इसका एंटोनिम हो जाएगा। अपलाउड, तारीफ करना, क्या होगा? फ्लैटर नहीं होगा, फ्लैटर जरूरत से ज्यादा तारीफ कर देना, चापलूसी के लेवल पे। तो प्रेज, सिंपल तारीफ हो रही है यहाँ पर। काउटाउ, बहुत अच्छा वर्ड है काउटाउ। काउटाउ का मतलब माथा टेकना, इतना बड़ा चापलूस हो जाना है कि उसके पैरों पे गिरा रहना, ठीक है, बिल्कुल माथा जमीन पे टेक देना कि जो हो आप ही हो। काउटाउ करना इसी को बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेसिव फ्लैटरी, फॉन, ठीक है, फॉनिंग जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारे पास ऑप्शन है हमें उसी में करना है। रेस्पेक्ट, एलिमिनेट का मतलब तो लाइट अप, ठीक है, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस करना। ब्लॉकहेड, स्टूपिड पर्सन को ब्लॉकहेड बोलते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस, हमेशा ये थ्योरी का अपोजिट होता है। एम्पेरिकल, ग्राउंड पे जो एविडेंस हमें मिला है, जो हमने निकाला है। तो प्रैक्टिकल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एम्पेरिकली प्रूवन है ये, यानी कि डेटा है हमारे पास, हमने तो लोगों से सर्वे किया है, ये नहीं कि हमने बंद कमरे में बस पढ़ा और हम अपनी बात बता रहे हैं। एम्पेरिकली रिसर्च किया, एम्पेरिकल रिसर्च हमारे पास मौजूद है, एम्पेरिकल डेटा है, एविडेंस है, यानी कि डेटा है हमारे पास, एक्चुअल ग्राउंड पर उतर के हमने देखा कि कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग गरीब हैं। डेफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा इज्जत करना, रेस्पेक्ट। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के सेंस में। पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन करना। प्राइड का मतलब जानते हैं आप। वोकेशन, वोकेशन कहते हैं पेशा को, ऑक्यूपेशन को, ठीक है, और हॉबी को अवोकेशन कहते हैं। पोस्ट जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। किटी, किटी पार्टी, किटी पार्टी ऐसी पार्टी जिसके लिए फंड में पैसा जमा किया जाता है, इसको बोलते हैं किटी पार्टी, है ना। सोसाइटी में किटी पार्टी होती है, औरतों की किटी पार्टी, औरतों की पार्टी को किटी पार्टी कहते हैं, जो सोसाइटी में सारी औरतें जो है फंड में पैसा जमा करती हैं, 1 महीने में 1 बार, साल में 1 बार पार्टी करने के लिए। तो क्या होगा फिर? फंड होगा। नॉट रोमांटिक, नॉट चीप, नॉट ड्राउजी। प्रीन, ठीक है, इतराना और निखारना भी, जो परिंदे जो है अपनी चोंच से अपने परों को संवारते हैं, ग्रूम करना, निखारना। रिडीम नहीं, पॉन्डर, प्रिक, प्रिक करना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वर्ड है विराइल, मैनली, मर्दाना ताकत से रिलेटेड है, ठीक है।
यानी कि पोटेंसी से, बहुत ही पोटेंट जो होता है इंसान उसको विराइल कहते हैं, मर्दाना ताकत से भरा हुआ, मैनली, ठीक है, ताकतवर, मैनली। बोस्टफुल जानते हैं, फुल ऑफ बोस्ट, डिंगना, पॉम्पस, ग्रैंड वे में थोड़ा एक्सेसिव, एथलेटिक। डैंक, डैंक का होगा डैम्प, डैम्प बोले तो गीलन और डैंक बोले तो सीलन, समझाने के लिए, ठीक है। डैंक मतलब जो अनप्लीजेंटली डैम्प भी होता है, वेट होता है, अनप्लीजेंटली वेट होता है, गीला होता है, और कोल्ड भी होता है, ठंडा भी होता है, सीलन विलन को बोलते हैं डैंक। और डैम्प भी सिनोनिमस है। डेंजरस, अगली, प्लंडर, प्लंडर लूट मार करना, ठीक है, नहीं होगा वो। बाइफरकेटेड, ठीक है, बाइफर, दो हिस्सों में बटा हुआ, तो यहां पर हमें वो वर्ड देखना जो दो हिस्सों में बटा हुआ होगा, वो क्या है? फॉर्क्ड। फॉर्क्ड बोलते हैं जो एक पेड़ की जो एक ब्रांच होती है, जो उससे दो शाखें निकलती हैं। एक पेड़ की दो शाखें निकली हुई है कांटे की तरह, आप देखते हो ना पेड़ को, कभी देखा होगा आपने कि दो इस तरह से निकल रहा है, उसको फॉर्क्ड बोलते हैं। अब फॉर्क भी देखते हैं आपको, वो बाइफरकेट किया रहता है, ठीक है, तो उसको फॉर्क होगा। तो रिड्यूस्ड, स्टैब्ड, प्लाउड नहीं होगा। प्लाउड का मतलब खेत जो प्लाउ होया हुआ है, स्टैब्ड, रिड्यूस नहीं होगा। बाउंटी, देखो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपने सुना होगा बाउंटी हंटर, ठीक है, बाउंटी हंटर। गब्बर का भी बड़ा मशहूर डायलॉग है, सरकार ने कितने इनाम रखे हैं मुझ पर, तो बाउंटी बोलते हैं इनाम को, ठीक है, बाउंटी हंटर, इनाम तलाशने वाला। अब जबकि इसका सिनोनिम ना गिफ्ट भी होता है, इसका सिनोनिम डोनेशन भी होता है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली होता है, इसका एक्चुअल मतलब रिवॉर्ड होता है, लेकिन आपको एग्जाम वेडा में गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। मैं नहीं समझता गिफ्ट इसका एप्रोप्रिएट आंसर व्हेन रिवॉर्ड इज देयर, ठीक है। बाउंटी का रिवॉर्ड होगा, बाउंटी, बाउंटी हंटर। आप बाउंटी का मतलब ढूंढेंगे आपको इनाम ही मिलेगा। बाउंटी हंटर, गिफ्ट तो कोई देता है, कोई इंसान देता है आपको, तोहफा होता है गिफ्ट, ठीक है, जो फ्री में आपको कोई देता है, रखो आपके लिए, ये तोहफा है। इनाम किसी कारकर्दगी के लिए दिया जाता है, किसी काम के लिए दिया जाता है। या बाउंटी हंटर का मतलब खजाना तलाशने वाला, बाउंटी हंटर, कहीं मिल जाए, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्चुअली देखा जाए तो वो तोहफा ही एक तरह से होता है, कोई क्लेम करने वाला नहीं, मैंने खुद अपने आप को दे दिया। तो बाउंटी बेसिकली रिवॉर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बट एग्जाम वेडा में आई डोंट नो हाउ, बट गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो बाउंटी का रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 हमारा एंड होता है यहाँ पर। अगले में हम सेक्शन 6 के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।